हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है। अब इसके बाद एक बॉन्ड और आता है और वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कौन सा बॉन्ड आ गया? इसके बनने की क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। और ऐसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई और क्राइटेरिया था। आज का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये, इसको जानने से हमें क्या मिलेगा? इस बॉन्ड को समझने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे। अब वो क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन है कि अमोनिया और फास्फीन दोनों हाइड्राइड है। एक नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, दूसरा फास्फोरस का हाइड्राइड है। लेकिन अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन फास्फीन नहीं होता। मीन्स PH3 फास्फीन इज insoluble in water but ammonia soluble in water. Why? तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब और प्लस और बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास आते हैं वो डबल आते हैं, मतलब वो डाइमर फॉर्म करते हैं। क्यों डाइमर फॉर्म करते हैं, उसका जवाब भी आपको यहाँ से मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। लैटिमर और रोडबस। लैटिमर और रोडबस ने 1920 में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया था और क्या बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो ये आप लोग देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, क्या क्राइटेरिया इसके होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो मान लेते हैं कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। हमको पता है कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, इतना हमको मालूम है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो उसने शेयरिंग तो किया है, बट फ्लोरीन इज मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरीन एटम। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना हुआ है और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर्ड होंगे? फ्लोरीन की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। और जब शिफ्ट हो जाएंगे तो मैंने आपको बताया था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या एक मॉलिक्यूल पे आएगा? जी नहीं, जितने मॉलिक्यूल होंगे सभी मॉलिक्यूल पे ऐसा होगा। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं। ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल लिखे, तीनों मॉलिक्यूल, सभी में यही कंडीशन होगी। क्या होगा? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए, नेगेटिव
और पॉजिटिव। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव सभी मॉलिक्यूल में होगा। तो क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, एक और बॉन्ड बन जाता है। कब? किसी एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में एक और बॉन्ड बनता है। ये डॉटेड लाइन से इसको हमने दिखाया हुआ है। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही ये भी बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो किन्हीं दो मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में, जहां पे एक हाइड्रोजन जरूरी है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना जरूरी है और दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है, लाइक फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या क्राइटेरिया हो गई? जब किसी एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एवं दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आगे हमको जानना है कि कितने टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होते हैं? ये हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक और ये अंतः आणविक। ठीक, तो हम सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जब किन्हीं दो मॉलिक्यूल के एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जैसे अभी आपने देखा था HF मॉलिक्यूल में और वाटर मॉलिक्यूल में। ये हमने 3 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हैं। अब वैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसे यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो इसके इन दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और क्योंकि दो मॉलिक्यूल के एटम है, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा था, ये मॉलिक्यूल दूसरा था, तो दोनों मॉलिक्यूल के एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक मॉलिक्यूल अलग है, उसका ऑक्सीजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोराइड में था, एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा था, तो हमने क्या कह दिया था? उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कहा था। अब इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड है, दूसरे टाइप का बॉन्ड है, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको देखते हैं कैसा होता है। एक एग्जांपल लेकर के बात करते हैं हम लोग। ये फिनॉल है, इसके आंखों पे हम लगाते हैं, देते हैं नाइट्रो ग्रुप।
इसे कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल निगेटिव, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन में यहां पर पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बना हुआ है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मतलब सेम एटम के, सेम मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बन रहा है। जब एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और जब दो मॉलिक्यूल के एटम के बीच में बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से फायदा क्या है? तो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का क्या इफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल पे, उसके नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसे कंपाउंड जो कोवैलेंट होते हैं, यदि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो फिर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। एथेन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन एथेन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, एथेन नहीं रखता। वैसे ही अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन पीएच3 नहीं होता, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और फास्फीन नहीं बनाता। इसीलिए अमोनिया क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है और फास्फीन नहीं होता। अभी बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो डायमंड फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब मीन्स कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, ये भी सीखा। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से वो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या फायदे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। आप इसको जनरली गाढ़ापन कह सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 टॉपिक हैं जो आपको याद रखने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। ठीक है। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.